प्रचोदया। देवतालय आयु माँ शक्ति। आज श्रद्धा चिंतन का मार्ग क्रमांक है 931। दिन रविवार, तारीख 12 मई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब, जो हेल्थ सेंटर बीएसएनएल गाजियाबाद से हैं। आपका जो विषय है वो है देव मानव खंड समीक्षा प्रज्ञोपनिषद द्वितीय मंडल भाग 46। आज जो है द्वितीय मंडल का पूरे मंडल का जो है सातों भाग का एक समीक्षा हो जाएगी आज की ना। तो आप ज्यादा समय न लेते हो, आदरणीय एस सी सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का बहुत जारी है। आदरणीय थैंक यू सर। और सबके माइक को ऑफ कर दें, क्योंकि कुछ लोगों के माइक ऑन है तो अभी न्यूसेंस आएगा और हम फिर अपना ऑन कर लेंगे। अनम्यूट रहते, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे बीच में, कोई दिक्कत ठीक है सर, ठीक है सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता से जुड़ करके आज की कक्षा जो है इसका स्वाध्याय चिंतन कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन और आज के इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। प्रज्ञोपनिषद का जो दूसरा मंडल है, दूसरा कह सकते हैं जिसमें इस मंडल का नाम है देव मानव खंड मंडल। मनुष्य जीवन धारण करते हैं, मनुष्य जीवन धारण करने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, हम किस लिए आए हैं, ये उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, इस संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना। कोई उद्देश्य नहीं होता। संसार आपका जो सेवा कैसे नेट है सर कमजोर पड़ रहा है। अब हॉटस्पॉट से ले सकते हैं सर कि आपका नेट कमजोर आ रहा है? अगर आप मोबाइल में हॉटस्पॉट हो तो ले लीजिए। आवाज नहीं, आपका नेट कमजोर आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है, नेट कमजोर है सर। हाँ नहीं, आज असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है हमारे चलिए ब्रॉडबैंड में भी है। चलिए कोई नहीं। हाँ, प्रयास करेंगे कि इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। ठीक है सर। आज हमारे पास एक ही नेटवर्क अवेलेबल है, दो रहता तो फिर व्यवस्था कर लेती। कोई नहीं, चलिए। तो जो जीवन का उद्देश्य बता रहे थे, उद्देश्य यही है कि संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना, और कोई उद्देश्य नहीं होता है। और ये उद्देश्य पूरा करने के लिए आत्म कल्याण कैसे होगा? अगर हम मनुष्य देवता बने कैसे, इसका क्या फार्मूला है, क्या सूत्र है कि हमारा जीवन सार्थक हो सके? इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने दूसरे खंड को रखा है। हम देवता बन करके ही अपने कर्तव्य को कर सकते हैं। अब ये जो सत्र चल रहा है, ये सत्र नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है, सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र धरती पर, सबसे बड़ी जगह के यहीं पर होती है, जैसे संसद यहीं रहती थी। और सत्र के जो अध्यक्ष है, सत्र का संचालन कर रहे हैं, महर्षि आश्वायन कर रहे हैं। तो आज भी महर्षि आश्वायन के ही जो सूत्र दिए हैं, चाहे वो श्रवण सूत्र हो, सूर्य सूत्र हो, सूत्र हो, सूत्र हो, सारे सूत्र उन्हीं के ही हमारी भारतीय संस्कृति में चल रहे हैं। आज के सत्र अध्यक्ष भी है, और 7 दिन के सत्र में 7 अलग अलग ऋषि विशिष्ट जिज्ञासु हर क्षेत्र से ज्ञान का अर्जन करने वाले तमाम आज सर आपका नेट काफी कमजोर हो गया था। अब थोड़ा सही है।
हाँ, कुछ लग रहा है नेटवर्क में इशू ज्यादा रहा था। अब ठीक है। अभी आवाज आ रही है सर? जी हाँ, जी हाँ। तो अब इसमें जो है, जिस सत्र में तमाम ज्ञान के पिपासु ऋषि लोग हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सत्र चल रहा है नैमिषारण्य के क्षेत्र में। और पहले दिन जो मुख्य जिज्ञासु है वो मुनियों में श्रेष्ठ ऐतरेय मुनि है, ऋषि ऐतरेय। और ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट ऋषि का रोल महर्षि ऐतरेय ने प्ले किया है। उन्होंने क्या जिज्ञासा रखी? विचार मंथन चल रहा है। समुद्र मंथन से तो खाली एक बार 14 रत्न निकले थे, लेकिन विचार मंथन से अनंत रत्न निकलते रहते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आज मूर्धन्य मुनियों का, मनुष्यों का, ऋषियों का, प्रज्ञा पुरुषों का ये समागम चल रहा है, और उसमें महर्षि ऐतरेय ये जिज्ञासा रखते हैं। जिज्ञासा क्या है? परमात्मा ने सभी को लगभग समान सुविधाएं दिया है, सबके अंग अवयव समान है, अवसर समान है, लेकिन मनुष्यों में इतना ज्यादा भिन्नता कैसे? इसका क्या मूल है? और उसका समाधान देते हैं सत्राध्यक्ष महर्षि आश्वलायन। कहते हैं इसके कोर में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है कि परमात्मा ने अपनी पूरी क्षमता बीज रूप में हर मनुष्य के अंदर डाली है, और उसको एक अधिकार दिया है। अधिकार क्या दिया है? क्षमता तो उसकी परमात्मा के तुल्य है, लेकिन उसको अधिकार दिया है स्वतंत्र चयन की, कि अपनी इच्छा अनुसार वो स्वतंत्र चयन करे अपने मार्ग का, अपने लक्ष्य का, और स्वतंत्र कर्तृत्व भी करे। लेकिन कर्म के फल का निर्धारण उन्होंने मनुष्य के हाथ में नहीं दिया है, वो अपने हाथ में रखा है, क्योंकि वह नियमबद्ध व्यवस्था है। तो स्वतंत्र चयन की छूट तो मनुष्यों को दी है कि आप स्वतंत्र रूप से चिंतन करें, मनन करें, अपने चरित्र में अपनावें और अपने व्यवहार में उतारें। जो कर्म आप एक बार कर चुके रहेंगे, फिर उसका कर्म फल आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो मनुष्य गलती कहाँ करता है कि जब वो स्वेच्छा से चयन करता है मार्ग का, तो मार्ग के चयन में वही त्रुटि कर बैठता है। जो सफल लोग हैं वो मार्ग के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, हमको जाना कहाँ है, और उसी समय, उसी कालखंड में, उन्हीं देश काल परिस्थितियों में चयन के समय अगर हम लक्ष्य पर ध्यान न रख करके मार्ग की सुविधाओं पर ध्यान रखते हैं, फिर भटकाव आ जाता है। अगर दो गाड़ियां एक प्लेटफॉर्म पर लगी हैं, तो हमको जाना कहाँ है? हमको चेन्नई जाना है कि कोलकाता जाना है, यह निर्धारण हमको ही करना पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म पर इसी निर्धारण को करते हुए हम जिस ट्रेन में अपनी बोर्डिंग करेंगे, तो वो ट्रेन एक बार चल चुकेगी तो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगी। उस समय जब हमको बैठना होता है, उस निर्धारण में अगर हमने सुविधाओं पर ध्यान दे दिया, लक्ष्य पर नहीं ध्यान दिया, उस चमकीले साधनों पर ध्यान दे दिया, और फिर अगर हमने ट्रेन में बोर्ड कर लिया उसके अनुरूप, तो फिर वो ट्रेन जहां ले जा रही है वहीं आपको जाना पड़ेगा। आपके चाहने से, आपकी इच्छा से, आपके प्रयास से कोई फायदा नहीं रहेगा। यहीं पर मूलभूत गलती करता है व्यक्ति, कि हमको जो संसाधन चाहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, लक्ष्य हमारा क्या है? संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना। और अगर हम अपने लक्ष्य भटक जाते हैं और साधनों पर अगर हमने अपना फोकस केंद्रित कर दिया, सही बात।
इसको साइलेंट कर दें, किसी की आवाज आ मैडम रही है। मैडम साइलेंट कर लीजिएगा अपना, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा अपने प्लीज। और बीच में प्रवाह में जो है बाधा ना आवे। जी जी। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे मान लें कि हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचने लिए कुछ बेसिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। क्या बेसिक साधन चाहिए? मकान, दुकान, गाड़ी, ये जो संसाधन हमारे हैं, कुछ आर्थिकता भी चाहिए हमको, कुछ लोग चाहिए जो हमारे सहयोगी बन सके। ये तो हमारे साधन हो गए। लेकिन अगर इन साधनों को हम लक्ष्य बना लेते हैं, इनकी सुविधाओं में उलझ जाते हैं, तो मुख्य लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। और इन्हीं के आधार पर तीन तरह के व्यक्ति बनते हैं: अर्थ, स्वार्थ, परमार्थ। एक होता है नर मानव। नर मानव कौन होता है? जो अपने आप से खाली मतलब रखता है, अपने काम से काम रखता है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा उससे भी कोई लेना देना नहीं। वो आदान प्रदान में ही खाली विश्वास करता है। उसको नर मानव कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, समय काट करके बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, टाइम पास कर रहा है, और टाइम पास करके फिर चला जाएगा। वो न स्वार्थी है न परमार्थी है, अर्थी है। कुछ अपना पेट पाल लिया, अपने सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर लिया, अपना जी करके चला गया, उसको तो नर मानव कहा गया। एक नर पशु भी होते हैं। नर पशु कौन होते हैं? जो अपनी सुविधाएं खोजते हैं, सहानुभूति से दूर रहते हैं, नीरस जीवन होता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उच्छृंखल होती हैं, उसके अंदर दर्प, अहंकार, मैं ये मैं वो, उसको दिखाने में वो परेशान रहता है। ये स्वार्थ संकीर्णता, स्वार्थ परायणता उसके अंदर पशुता भर देती है, नर पशु हो जाए। और इसी में अगर अहंकार और ज्यादा प्रबल हो जाए, उसको दिखाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाए, अपने को सिद्ध करने में मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत महान हूं, और फिर उस सिद्धि के चक्कर में, स्वार्थ संकीर्णता के चक्कर में दूसरे का हित कर बैठता है। दूसरे का हित हो रहा है, हित हो रहा, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा हित सधना चाहिए, हमारा प्रदर्शन सधना चाहिए, हमारी सुख सुविधाएं बढ़नी चाहिए, हम लोगों से बढ़ करके दिखावे। वो नर पिशाच कहलाता। नर पशु और नर पिशाच बहुत निकृष्ट कोटि के लोग हैं, और उसके जब कर्म फल उनको मिलने लगते हैं, फिर वो बिलबिला पड़ते हैं और फिर उसका समाधान खोजते हैं। समाधान कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि नियामक सत्ता है सूत्र से बधा हुई। और तीसरी कैटेगरी जो होती है, वो देव मानवों की होती है। शरीर तो उनकी मनुष्य की है, लेकिन उनके जो आंतरिक गुण है उसमें देवत्व भरा है। वो संसार की सच्ची सेवा करना चाहते, वो अपने अहंकार को गला चुके रहते हैं, आत्मा के गुणों से ओतप्रोत रहते हैं, और परमार्थ परायणता ही उनके अंदर कूट कूट करके भरी है। और इस तरह के व्यक्तित्व 9 गुणों से युक्त होते हैं। एक तो पंचशील के गुण, उसमें सबसे पहला गुण जो होता है पंचशील में, वो आता है श्रमशीलता, शरीर से श्रम करते हैं। दूसरा, सुव्यवस्था, जीवन उनका सब कुछ सुव्यवस्थित रहता है, राई रत्ती भर कहीं डेविएशन नहीं, सब चीजें क्लियरली डिफाइंड, उसी के साथ में जीवन यापन करते हैं आनंद के साथ। तीसरा गुण होता है उनका शालीनता, उनके अंदर रहती है, मनुष्य कहलाने लायक योग्यता रखते हैं, दूसरों का भी सम्मान करते हैं और अपना आत्मगौरव भी मेंटेन करते हैं। तीसरा गुण मितव्ययता रहती है, प्रदर्शन नहीं। साधन हमारे सहूलियत के लिए होते हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं होते हैं। और पांचवा गुण उनका जो होता है वो सहकारिता का।
सबको साथ लेके चलते हैं, सबके कल्याण के निमित्त चलते हैं। ये पांचों गुण जब चार अंगों के साथ होता है, जिसको हम वर्चस्व कहते हैं, और वही चार जब गुण व्यक्ति के अंदर होता है तो समाज में उसका वर्चस्व होता है। और वो चार गुण कौन से हैं? जिम्मेदार, उसको पता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास उस व्यक्ति को होता है, उसके अंदर बहादुरी होती है, जो उसका लक्ष्य है उसको पाने के लिए वो सामर्थ्य पैदा कर लेता है। और तीसरा, समझदारी भी होती है, सही गलत का निर्णय वो स्वयं ले लेता है, इतनी समझ उसके अंदर होती है कि पश्चाताप न करना पड़े लाइफ में। और चौथा और दैवी गुण जिसे कहते हैं ईमानदारी, अपनी आत्मा के प्रति वह स्वयं के प्रति ईमानदार होता है। जो स्वयं के प्रति ईमानदार होगा वही समष्टि के प्रति ईमानदार हो सकता है, वही संसार की सच्ची सेवा कर सकता है। यह 9 गुणों से युक्त हो करके जब व्यक्ति आगे चलता है वही देव मानव कहलाता है। राम और परशुराम में जब संवाद चल रहा है और राम जब विनम्रता के साथ में, जब परशुराम लक्ष्मण संवाद हाथ टाक के रूप में जाता है, तो वहां पर उन्होंने जब परिचय दिया अपना, परशुराम को उन्होंने कहा, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, अद्भुत गुण देव हमारे। हे भगवान, हम लोग तो बच्चे हैं, सिर्फ धनुष ही हमारा एक गुण है, धनुष चलाना, तोड़ना, खेलना, इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है। और आप 9 गुणों से, जो परम पुनीत पवित्र गुण है, जिसके आधार पर मनुष्य देवता और महामानव बनता है, इससे आप युक्त हैं। और परशुराम ये सेंटेंस सुन करके, ये वाक्य सुन करके भाव विभोर हो जाते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। वहीं पर वो अपना परिचय पूछते हैं। यही 9 गुण आज हर नर पशु और नर मानव में आवश्यक है। और जब महामानव इन गुणों के साथ में बढ़ते हैं, परमार्थ परायणता के लिए अपना जीवन दान करते हैं, तो नर पशुओं में सुधार होता है। और नर पिशाच जो है समाज में, जो दूसरे का खून चूस रहे हैं अपनी स्वार्थ संकीर्णता के लिए, अपने साधनों को बढ़ाने के लिए, वो दबने लगते हैं। और जब हम दूसरे अध्याय में जाते हैं, देवमानव समीक्षा के बाद धर्म का विवेचन, तो महर्षि मौद्गल्य यहाँ मुख्य प्रश्न करता है। 17 अध्यक्ष महर्षि आश्वलायन, उन्होंने प्रश्न रखा, किन किन व्रतों को अपनाने से मनुष्य के अंदर ये देव मानव बनने की क्षमता विकसित होती है? वो कौन से व्रत है जिसको अपना करके एक सामान्य मनुष्य देव मानव महामानव बन सकता, अवतारी सत्ता बन सकता? उत्तर देते हैं कि सिर्फ धर्म को अपनाने वाले ही बुद्धिमान होते हैं, वही कल्याण के रास्ते पर चल सकते हैं, और उन्हीं को अजस्र अनुग्रह प्राप्त करते हैं। अजस्र अनुदान संसार में परमात्मा उन्हीं को देता है। वही संसार में प्यार भी पाते हैं और सम्मान भी पाते हैं, और प्यार और सम्मान संसार को देते हैं। उनकी ही आत्मा बलिष्ठ होती है और वही उनकी रक्षा करती है। इसीलिए जो धर्म के रास्ते को अपनाता है, धर्म उसका रक्षण करता है, उसका पोषण करता है, और उसको सामान्य मनुष्य से महामानव, देव मानव और अवतारी सत्ता बनाते। फिर उन्होंने जिज्ञासा रखा कि आखिर इतने सारे धर्म हैं, अनेक धर्म हैं, इन धर्मों में से किस धर्म को निर्धारित किया जाए, किस धर्म को अपनाया जाए? 17 अध्यक्ष महर्षि आश्वलायन समाधान देते हैं, वस्तुतः धर्म एक ही है, धर्म अनेक नहीं है, सिर्फ एक है। और वो जो है वो शाश्वत है, सबके लिए है, देश काल परिस्थितियों में एक है, परिवर्तित नहीं हो सकता है। हर मनुष्य के लिए एक ही धर्म है। और उस धर्म की परिभाषा देते हैं कि व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन ही धर्म है। और धर्म वो होता है
जो चिंतन में श्रेष्ठता लाता है, चरित्र में प्रखरता उत्पन्न करता है और व्यवहार में व्यक्ति की शालीनता का समावेश करता है। इसलिए धर्म को आत्मा की पुकार कहते हैं। यह धर्म ही ईश्वर का निर्णय है और इसी के माध्यम से ही विश्व का यथार्थ कल्याण संभव है। धर्म सिर्फ एक है और अपने में समग्र और संपूर्ण है। इसको किसी और सहयोगी की आवश्यकता नहीं पड़ती और देश काल परिस्थितियों के अनुरूप जो मान्यताएं होती हैं, जो धारणाएं होती हैं, जो विभिन्न वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, जिनके आधार पर हम विभिन्नता देखते हैं, यह धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय है। जो हमारे क्रियाकलाप की पद्धतियां हो सकती हैं, हमारी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। तो धर्म में और संप्रदाय में हमको अपना अंतर जरूर समझना चाहिए और इसी धर्म को अपना करके सभी संप्रदाय के लोग नर मानव से महामानव बन सकते। और फिर इसका जब विशिष्ट विवेचन करते हैं तो कहते हैं कि क्या लक्षण है इसका। आखिर इस शाश्वत धर्म को, जो आत्मा की पुकार है, समग्रता में संपूर्ण है, कैसे इसको अपनाया जाए। तो उसको बोलते हैं कि इसके 10 लक्षण हैं और 10 लक्षण जो 10 गुण हैं, इनको अगर हम युग्म बना लें, जोड़े में कर लें, तो 5 युग्म तैयार। इन्हीं 5 युग्मों को अपना करके, इन्हीं 10 लक्षणों को अपना करके, इन्हीं का अभ्यास करके मनुष्य नर पिशाच से नर पशु, नर पशु से नर मानव, देव मानव, महामानव और अवतारी सत्ता बन जाता है। अब जो तीसरे दिन की कक्षा होती है, अब इनको पांचों का जो युग्म बताया उन्होंने, वो युग्म बता रहे हैं। पहला युग्म है सत्य और विवेक का, दूसरा युग्म है संयमशीलता और कर्तव्य परायणता का, तीसरा युग्म है अनुशासन और अनुबंध का, चौथा युग्म है स्नेह, सौजन्य और पराक्रम का, और पांचवा युग्म है सहकार और परमात्मा। अब एक एक युग्म के ऊपर एक एक दिन का सत्र चला है। तो जो तीसरे दिन की कक्षा है वो पहला युग्म है सत्य और विवेक। महर्षि कौंडिन्य है जो पूछते हैं कि सत्य और विवेक को थोड़ा सा विस्तारित करिए। इनका आपस में क्या समन्वय है, कैसे सधता है, क्या इनकी उपयोगिता है, और धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति, जो धर्म अभी जिसकी व्याख्या की गई है, ये कैसे करते हैं। उसका व्याख्या क्या करते हैं। सत्य सिर्फ यथार्थता की अभिव्यक्ति नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं तो सत्य बोल रहा हूं, नहीं, सिर्फ यथार्थ नहीं है। इसके साथ में, यथार्थता के साथ में श्रेय भावना भी पोषित होनी चाहिए, कल्याण भी जुड़ा होना चाहिए। कि ऐसी यथार्थता जो संसार में कल्याण का बोधक। सत्य का यथार्थ स्वरूप जो है वो हमको क्यों दिखाई नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन उसको पता नहीं कि वो सत्य बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सत्य आवरणों से ढका रहता है और जब तक हम आवरणों को हटाने की साधना नहीं करेंगे, तब तक यथार्थ और कल्याणकारी यथार्थ, जिसके अंदर कल्याण सन्निहित है, उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी को समझदारी कहते हैं। जो एक वर्चस्व का गुण होता है समझदारी, कि हमें पता होना चाहिए कि वो सत्य क्या है जिसमें समग्रता में कल्याण सन्निहित है। संसार का भी कल्याण, आत्म कल्याण भी। तो लोक कल्याण और आत्म कल्याण दोनों सद है और यथार्थ का स्वरूप भी बने हुए। वो सत्य 3 आवरणों से ढका रहता है। पहला आवरण भ्रम का होता है। सारी समस्याओं की जड़ में अज्ञानता है। जब हमारा चिंतन जो है
एकांगी जानकारी हम रखते हैं, एक तरफा सोचते हैं। तत्काल आकर्षण हमको दिखाई पड़ता है कि इसमें हमारा कल्याण है, वो एकांगी होता है। गलतफहमी के हम शिकार रहते हैं, अपनी धारणाओं और मान्यताओं के अनुरूप जो हमारी आदतें बनी है उसके अनुरूप उसी को हम ज्ञान मान बैठते हैं। इस अज्ञानता के आवरण को हटाना पड़ता है ज्ञान के साथ बैठकर के। और जब हमको ज्ञान होता है, बोध होता है, तब हमको समझ में आता है कि वो यथार्थ कौन सा है जिसमें दूरदर्शिता के साथ में कल्याण निहित है। अच्छा, दूसरा आवरण क्या है? स्वार्थ का। जब हमारी सोच संकीर्ण होती है, हम राग और द्वेष से ग्रसित होते हैं और सीमित सोच में रखते हैं, अहम भाव हमारे ऊपर हावी होता है, वो स्वार्थ यथार्थ का बोध नहीं होने देता है। क्योंकि हमारे सोचने की शैली जो है उस संकीर्ण स्वार्थ के सीमित दायरे में होता है, तो हम संसार का कल्याण नहीं समझ पाते हैं किसमें है। अपना कल्याण भी हमारे समझ में नहीं आता है कि किसमें है। और उस तत्काल लाभ के चक्कर में हम जब पड़ जाते हैं तो अपना अहित कर बैठते हैं। तो स्वार्थ के आवरण को भी हटाना पड़ता है। और तीसरा होता है आग्रह। दुराग्रही जब हम हो जाते हैं, और दुराग्रही होते क्यों हैं? अभ्यास बस। जो हमारी आदतें बन जाती हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, वो हमारे स्वभाव में एक क्लिष्टता उत्पन्न कर देती है, जिसके माध्यम से हम ये समझ बैठते हैं कि यही सत्य है। और वहां पर हम असत्य का साथ। अब सत्य को समझने के लिए करना क्या पड़ेगा? विवेक का सहारा लेना पड़ेगा। और विवेक की सार्थकता ही इसी में है कि हम सत्य को समझ सकें और उसको अपना सकें। और जब हम विवेक के माध्यम से सत्य को समझ लेते हैं और अपनाने लगते हैं, तो फिर आत्म कल्याण भी हो जाता है और संसार की सच्ची सेवा भी हम कर बैठते हैं। विवेक क्या है? विवेक में समझदारी के साथ में दूरदर्शिता भी जुड़ी रहती है। और तत्काल लाभ अगर किसी में हो रहा है और अंत दुखदाई है, तो वो काम विवेक सम्मत नहीं कहा जाएगा। तत्काल हानि दिखाई पड़ रही है, लेकिन अंत हमेशा कल्याणकारी अगर है, वो विवेक सम्मत हो सकता है। तो उसमें तत्काल में आकर्षण में अगर हम फंस गए, अपने सुख सुविधाओं में अगर हम उलझ गए, तो लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूरदर्शी विवेकशीलता का अभाव होता है। और दूरदर्शी समझदारी अगर हमारे अंदर आ गई, दूर तक सोचने की, देखने की क्षमता डेवलप हो गई, उसी को विवेक कहा जाता है। तो सत्य का आधार जो है लोक प्रवाह नहीं हो सकता है। लोक मान्यताएं चल रही है, लोक में एक प्रवाह चल रहा है, लेकिन जो मानवीय गरिमा और आदर्श के अनुरूप होता है, उसकी तलाश विवेक करता है। तो सत्य में यथार्थता भी है और लोक कल्याण की न्याय निष्ठा भी दोनों जुड़ी है। और दोनों जब चरण अनिवार्य रूप से समाहित होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये सत्य है और ये विवेक के माध्यम से ही पाया जा सकता है। इसीलिए जो गायत्री की साधना की जाती है, तो ये देखा जाता है कि कितने अंशों में हमने अपने दोष दुर्गुणों को, इन आवरणों को, जो स्वार्थ के, आग्रह के, अज्ञानता के आवरण हैं, कितने अंशों में हम दूर कर पाए हैं। उतने अंशों में हमारी प्रज्ञा जो है वो जागृत होती चली जाती है। और एक समय आता है जब हम समग्रता में पराकाष्ठा पर जाते हैं, उसी को स्थित प्रज्ञता बोलते हैं। और स्थित प्रज्ञ होकर के ही हम संसार की सच्ची सेवा कर सकते हैं और आत्म कल्याण कर सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं गायत्री साधना है, प्राण की साधना है। अब अगर हम चौथे अध्याय में आते हैं, तो जो दूसरा गुण है धर्म का, दूसरा जो युग्म है, वो संयमशीलता और कर्तव्य परायणता है। और विद्वान मुनि विद्रुत आज के जिज्ञासु हैं। उन्होंने
जिज्ञासा रेज किया कि संयम और कर्तव्य का आपस में क्या संबंध है, क्या समन्वय है, और किस माध्यम से ये संयम, शीलता और कर्तव्य परायणता नर मानव को महामानव बनाती है। अब उसका समाधान देते हैं कि ईश्वर ने अपनी सारी क्षमताओं को, अनंत क्षमता उसके अंदर है, अनंत सामर्थ्य है, बीज रूप में हर व्यक्ति के अंदर सुरक्षित किया है। अब उसको खाली डेवलप करना है, बीज को गला करके वृक्ष बनाना है, ये मनुष्य को अपने हाथ में दे दिया है। अब ये बीज रूप में जो हमारे तीनों शरीरों में है, कारण शरीर में भी है, सूक्ष्म शरीर में भी है, स्थूल शरीर में है, पांचों कोषों में है, सातों कोषों में है, इस प्रसुप्त स्थिति को जो सुरक्षित है, इसी को जागृत करके प्रखरता लानी होती है। और अगर हमारे अंदर संयमशीलता आ जाए तो ये जागृत हो जाते हैं, सामर्थ्यवान हो जाते हैं, क्षमता इनके अंदर पैदा हो जाती है। और अगर असंयम बढ़ जाता है तो हमारा जीवन दूभर हो जाता है। उसी असंयम के चलते शारीरिक और मानसिक रोग हो जाते हैं, हम शोक ग्रसित हो जाते हैं, दुख दरिद्रता आ जाती है, हमारी कंडीशन दीनता से युक्त हो जाती है। और वो चार सामर्थ्य जो बीज रूप में हमारे अंदर परमात्मा ने सुरक्षित किया है, उस चार सामर्थ्य कौन है? पहली सामर्थ्य इंद्रिय शक्ति हमारी, जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, चार कर्म, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और सबका राजा मन, ये हमारी सामर्थ्य है। इसको अगर हम संयमित कर लें, अपार शक्ति हमको मिल जाएगी। और दूसरा, विचार करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य के अंदर है। ये विचार एक सामर्थ्य है जो हमारे अंदर आग उत्पन्न कर सकता है, और वही विचार अगर अधोगामी हो जाता है तो जीवन दुरूह हो जाता है। रोग, शोक, कलह, क्लेश, पतन, पराभव, इन सब में हम उलझ जाते हैं अपने विचारों के चलते। तीसरा, समय का संयम, उसी समय को हम सदुपयोग करके 24 घंटे को ही 2400 घंटे बना सकते हैं। और अगर हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो 24 साल भी हमारा बेकार हो जाता है, पूरा जीवन बेकार हो जाता है, समय खाली पास करते हैं। और तीसरा होता है, जो प्रकृति सारे संसाधन हमको दी है, इन तीनों सामर्थ्य को सदुपयोग करके जो आवश्यकता हो वो सारे संसाधन हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो संसाधनों का भी एक सामर्थ्य हमारी बन जाती है। और यही चार संयम अगर हमने साध लिया, इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम और साधन संयम, तो वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और उसी शक्ति का सदुपयोग क्या किया जाए? कर्तव्य परायणता में, जिसके लिए ईश्वर ने अपना सहयोगी हमको बनाया है और ये अमानत हमको दी है कि हम उसके सहयोगी के रूप में, उसके अच्छे राजकुमार के रूप में इस संसार की सच्ची सेवा भी करें और आत्म कल्याण कर जाए। अब अगर हम इंद्रिय संयम में देखते हैं तो जिह्वा का जो रोल है, जिह्वा का रोल खाली इतना है कि हम चेक करके देखें कि हमारे इस शरीर के लिए, हमारे इस मन के लिए, हमारे इस बुद्धि के लिए, हमारे इस चित्त के लिए, अहंकार के लिए क्या सदुपयोगी और क्या दुरुपयोगी, क्या कल्याण में है और क्या हमारे विरोध में है। इसी के लिए जीभ को एक स्वाद चखने की क्षमता दी है कि हम वही उदरस्त करें, अंदर वही लें। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। और पता चला सिक्योरिटी गार्ड जो है, उसको हमने इतना दुष्ट दुराग्रही बना दिया है कि जो उसको अच्छा लग रहा है जीभ को, वही अंदर लेना शुरू कर दे। तो हम महामानव के बजाय महादानव बन जाएंगे और शरीर रोगों का कबाड़ बन जाएगा। शक्तियां जो बीज रूप में सुरक्षित हैं, उनको प्रखर बनाने के बजाय
हमारा अपना जीवन दुभर हो जा रहा है, हम ही रोगी बन जा रहे हैं, हम ही मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं, अशांत हो जा रहे हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है। हम संसार का कौन सा कल्याण करेंगे? संसार की सेवा कहाँ कर पाएंगे? सेवा के बजाय हम संसार का हित करने लगेंगे, आत्म कल्याण के बजाय आत्महंता बन जाएंगे, आत्मा को अधोगति की तरफ लेके चल पड़ेंगे। तो इसलिए जीव के ऊपर और जननेन्द्रिय का उद्देश्य है सृष्टि के सुसंचालन में सहयोगी की भूमिका निभा करके एक अच्छे गृहस्थ का रोल प्ले करें। और अगर दोनों का नियंत्रण हमने नहीं किया तो जीव के अनियंत्रण से शारीरिक रोग से ग्रसित हो जाएंगे और जननेन्द्रिय के अनियंत्रण से मानसिक रोगी बन जाएंगे। आज हमारा मन जो है अधैर्य, असंतुलित, अशांत इसलिए है क्योंकि हम वो जननेन्द्रियों का संयम नहीं कर पाते। विचार हमारा आंतरिक बल और पुरुषार्थ है, और इस विचार के सहारे एक व्यक्ति नर पिशाच से महामानव बन सकता है। और इसी संयम से उत्पन्न जो हमारी सामर्थ्य है उसका सदुपयोग हम अगर व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के पोषण के लिए लगाना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा का अजस्र अनुदान सतत मिलने लगता है। हर क्षण हम आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी तन्मयता और तत्परता से करते हैं। एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन होता रहता है। और अगर हमारी सही दिशा में संयम नहीं हो पाया और वासना, तृष्णा और अहंता की लिप्सा पूर्ति के लिए अगर हम अपने विचारों का, अपने समय का, अपने इंद्रियों का, अपने संसाधनों का सदुपयोग करने लगे कि हमारे शारीरिक सुख में सहयोगी बन जाए, मानसिक सुख में सहयोगी बन जाए, तो फिर अपने शरीर का, अपने इस विचार संस्थान का सबका कबाड़ा कर बैठते हैं और अपना हित कर बैठते हैं। हम भटक जाते हैं रास्ते से। इस तरह से संयमशीलता और कर्तव्य परायणता एक धर्म का युग्म बनाता है, बहुत प्रभावी है। और फिर जो तीसरा युग्म है, पांचवा अध्याय, वह अनुशासन और अनुबंध का है। और आज के ऋषि हैं महर्षि उद्यालक। उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि अनुशासन और मर्यादा पालन किसको कहते हैं, कैसे ये सधता है, इसका युग्म को अभिव्यक्त करिए, किस रूप में होता है। क्योंकि परमात्मा, अनुशासन को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का एक ही स्वरूप अनुशासन। अगर उस अनुशासन को हम अपनाने लगे जिससे इस पूरी समष्टि की व्यवस्था चल रही है, हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वही आत्मबोध है। उसके अनुशासन को समझें और समझ करके अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। वह अनुशासन मर्यादा पालन को कहते हैं। और यही मर्यादा पालन जब अपने जीवन के बहिरंग में हम करते हैं उसी को सभ्यता कहते हैं। ये भारतीय सभ्यता है। भारतीय सभ्यता क्या है? ईश्वर के अनुशासन को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो जो हमारे बहिरंग में मर्यादा पालन होता है वही भारतीय सभ्यता की है। अनुबंध क्या है? आत्म संयम के लिए किस प्रकार पुरुषार्थ किया जाए, यह आंतरिक विषय है जिसे हम अनुबंध कहते हैं। उसी को संस्कृति भी कहा जाता है कि श्रेष्ठता की समाजगत मर्यादा जो है वो अनुशासन है और इसी से व्यवस्था चलती है और जिससे तंत्र और संस्था में स्थिरता, प्रगतिशीलता आती है। चाहे परिवार हो, चाहे हमारा विभाग हो, चाहे कोई संस्थान हो, अगर उसमें अनुशासन नहीं बना, अनुशासन की पालना बढ़िया से नहीं हो पाई तो कोलैप्स हो जाता है। तो हमको परिवार का भी अनुशासन करना है, व्यक्तिगत अनुशासन करना है, संस्था का अनुशासन बनाना है, समाज का अनुशासन होता है, संसार का अनुशासन होता है, सृष्टि का अनुशासन होता है, समष्टि का अनुशासन होता है।
वही अनुशासन प्रियता ही परमात्मा का गुण है। और सृष्टि के सुसंचालन का मूलाधार है यह अनुशासन। और इसी में स्वेच्छाचारिता स्वयं नष्ट हो जाती है। अनुबंध क्या है? आत्मा अनुशासन। जब यह आंतरिक विषय है अनुबंध, जब चिंतन, चरित्र और व्यवहार में श्रेष्ठता का समावेश होने लगता है, और श्रेष्ठता और शालीनता के आधार पर जब हम स्व विवेक व अंतःकरण से युक्त होकर के अवांछनीयता से दूरी बना लेते हैं, तब हम महामानव बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। तो इस तरह के संस्कार को अपनाना, यही अनुबंध है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति है क्या? बार बार हम लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता। भारतीय संस्कृति की जो सबसे सूक्ष्म परिभाषा दी गई है शास्त्रों में, जब पदार्थ चेतना के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण हो। चेतना दोनों में है, पदार्थों में भी है और आत्मा में भी। आत्मा तो चेतन स्वरूप। पदार्थ चेतना के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण हो और आत्म चेतना महत चेतना के अनुशासन में काम करने लगे, ईश्वर के अनुशासन में काम करने लगे, तब फिर भारतीय संस्कृति बन जाती है। और यह संस्कृति जीवन के हर क्षेत्र में समग्रता देती है, पूर्णता देती है, विकसित करती है, समस्याएं आने के पहले समाधान हो जाता है और आत्म कल्याण भी करती है। और इसी के आधार पर भारत एक समय सोने की चिड़िया भी था और विश्व का मार्गदर्शन करने वाला विश्व गुरु भी था। मतलब पदार्थ के ऊपर आत्मचेतना का पूरा नियंत्रण था। जितना चाहते थे हम उतना विकास कर लेते। और आत्म कल्याण के लिए आत्मचेतना ईसा अनुशासन में काम करती थी। एक फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस बन गया था। वही अनुशासन अनुबंध धर्म का तीसरा युग्म है। और चौथा युग्म अगर हम लेके चलते हैं तो सौजन्य और पराक्रम। आरुणि ऋषि आज के जिज्ञासु हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सौजन्य क्या है, पराक्रम क्या है? आत्मिक पूर्णता और विश्व कल्याण हेतु जो सत्कर्म होता है वही धर्म है। और सज्जनता के साथ में जब कर्मठता जुड़ती है, हम सज्जन तो हैं लेकिन कठोर कर्म नहीं कर पाते, नहीं, फिर तो आप धार्मिक नहीं रह गए। स्नेह सौजन्य के साथ में कर्मठता भी होनी चाहिए, तत्परता भी होनी चाहिए, तन्मयता भी जुड़नी चाहिए, तभी पराक्रम सधेगा। नहीं तो पता चला कि हम तो कमजोर बन गए। प्रेम हमारी कमजोरी नहीं है, वही तो हमारी मजबूती है। लेकिन प्रेम के साथ में पराक्रम भी जुड़ा रहना चाहिए ताकि हमारे प्रेम को कोई कमजोरी न समझ बैठे। आत्मा जो है प्रेम का प्यासा है। और जिस कृष्ण के प्रति, जिस किसी के प्रति भी आप आत्मीयता और भाव संवेदना की स्थापना करते हैं वही आपको प्रिय लगने लगता है। अगर हम अपने बच्चे के अंदर चाहे स्वार्थ संकीर्णता के वशीभूत होकर के आत्मीयता का आरोपण करते हैं तो हमको हमारा बच्चा बहुत प्रिय लगने लगता है। और ये आत्मीयता जिसके ऊपर आरोपित करते हैं, जो कि आत्मीयता प्रियता से जुड़ी हुई है, और इसीलिए कहा जाता है यही आत्मीयता हमको इस समष्टि के जड़ चेतन में अगर हम लगा देते हैं, आत्मोत सर्वभूतेश की भावना जब हमारे अंदर पुष्पित पल्लवित होने लगती है, तब वसुधैव कुटुंबकम सबने लगता है। वसुधैव कुटुंबकम को साधने की जो सबसे बड़ी टूल्स दिया गया है वो आत्मीयता का आरोपण पूरे संसार की जड़ चेतन में करना होता है। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सब हमारा परिवार है।
सबके अंदर हम आत्मीयता का आरोपण करें, सबके अंदर अपने स्वरूप को जब हम देखने लगते हैं, और वहां पर जहां धर्म की अवहेलना हो रही है, फिर हम अपने पराक्रम का उपयोग करते हैं। तो तत्परता व तन्मयता के सुयोग से ही संकल्प सधता है। संकल्प का यही मूल मंत्र है। साहस हमारा विधेयात्मक हो। अगर साहस हमारा विधेयात्मक नहीं है तो हम तो दुस्साहसी बन जाएंगे, फिर बजाय महामानव के हम महादानव बन जाएंगे। तो पराक्रम हमको श्रेष्ठता की दिशा में ले जाना है, जहां पर हमारे दृष्टिकोण में संसार का कल्याण सन्निहित है, और संसार का लोक कल्याण के साथ में आत्म कल्याण, क्योंकि लोक कल्याण में ही आत्म कल्याण जुड़ा हुआ है। और अगर हम आखिरी अध्याय में चलते हैं, 7वें अध्याय में या 5वां युग, तो 5वां युग सहकार और परमार्थ का है। सहकारिता हमारा एक धार्मिक गुण है। हम अच्छे तो अकेले हैं, लेकिन समूह में अच्छे हैं कि नहीं है, पूरे परिवार के साथ में अच्छे हैं कि नहीं है, पूरे समाज के साथ में अच्छे हैं कि नहीं है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है। और संघीय शक्ति सर्वदा का सिद्धांत है। तो वो संघीय शक्ति जो निकलती है, वो शक्ति किस दिशा में सुनियोजित, परमार्थ की दिशा में, तब शक्ति हमारी और बढ़ जाएगी। संघीय शक्ति तो चोर डाकुओं और दुष्टों का भी होता है, लेकिन परमार्थ परायणता के लिए नहीं होता है, वो स्वार्थ संकीर्णता के लिए होता है, इसीलिए उसको अधार्मिक बोलते हैं। तो सहकार के साथ में परमार्थ जुड़ा हो, जब किसी को आप ले लें, राम को ले लें, राम ने अपने जीवन का जो दर्शन दिया कि इतना बड़ा काम उन्होंने सहकारिता की भावना से किया, किसी राजा को लेकर के, राज्य की सेनाओं को लेकर के उन्होंने रावण को नहीं पराजित, किसको लिया सहयोग में? जीव जंतुओं को लिया, जो वंचित थे, शोषित थे, रिजेक्टेड थे, डिजेक्टेड थे, पशु थे, उनकी प्रवृत्तियां पशुवत थी। पक्षियों को भी लिया उन्होंने, भालू को लिया, बंदरों को लिया, सबके अंदर वैचारिक सामर्थ्य पैदा करके एक सेना तैयार कर लिया, और उसी संघ शक्ति से उन्होंने राम राज्य की स्थापना भी कर दिया और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन भी कर दिया। कृष्ण को ले लीजिए, कृष्ण ने वही जो पिछड़े लोग थे, ग्वाल बाले थे, जमीन से जुड़े हुए थे, उनको लेकर के उन्होंने कितने बड़े बड़े काम कर डाले। गोवर्धन पर्वत को ही उठा दिया उन्होंने। बुद्ध को ले लीजिए, जब बुद्ध ने मंत्र दिया, पूरे विश्व में सबसे बड़ा उन्होंने प्रचार प्रसार किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लास्ट समापन संघ से किया उन्होंने, संघे शक्ति सर्वदा, और सबकी सहकारिता को लेकर के उसको समन्वित किया, इतनी सामर्थ्य पैदा किया कि पूरे विश्व को पलटने की सामर्थ्य पैदा होगी। तो हमारे साथ में जब सहकारिता का फार्मूला हम लें, तो उससे उत्पन्न शक्ति का सुनियोजन परमार्थ परायणता में करें, संसार की सच्ची सेवा करने में करें, तो हमारा आत्म कल्याण भी सधने लगेगा। तो ये टोटल मिलकर के 5 युग्म हो गए, 7 अध्याय हो गए। और अगर हम थोड़ी सी व्याख्या इसकी इस पर भी कर लें कि गायत्री मंत्र के अंदर एक शब्द आता है, जब गायत्री, जो भी गायत्री की साधना करते हैं तो एक एक अक्षरों की साधना करते हैं, एक एक शब्दों की साधना करते हैं। तो गायत्री साधक साधना कैसे करता है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य से एक शब्द आया है, ये देवत्व प्रदान करता है गायत्री मंत्र हमको। वो देवस्य क्या है? देवस्य की व्याख्या एक गायत्री गीता में की गई है। देवस्य तु व्याकरोति मर्तोपि अमरताम संप्रप्त देवानाम एव शुद्ध दृष्ट कणरात सेवोपचाराद भूम निस्वार्थ परमार्थ कर्म करणाद दीनाय दानस वाय अभ्यंतरम तस्य देव भुवनम संसृजते चैहि। मरण धर्म व्यक्ति भी देवत्व को
प्राप्त करके, देवत्व को अपना करके अमर हो सकता है। करना क्या उसको अभ्यास? शुद्ध दृष्टि, अपने दृष्टिकोण को, अपने विवेक को, अपने बुद्धि को शुद्ध करना पड़ता। और जब बुद्धि के अंदर हमारी शुद्धि आ जाएगी, पवित्रता का भाव आ जाएगा, तो निस्वार्थता जन्म लेगी। निस्वार्थ हो करके हम परमार्थ परायणता करने लगते हैं। और जो भी दीन हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, शोक से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़ गए हैं, अज्ञानी हैं, सबके उत्थान के लिए प्रयासरत हो जाता है व्यक्ति। और वो सामर्थ्य पैदा करता है कि दूसरे की पीड़ा को भी हर ले और उसके पतन पराभव को भी हर ले। पीड़ा को तो हरना कुछ दान करके हम हर सकते हैं, लेकिन पतन पराभव को वस्तुओं का दान, भोजन का दान, वस्त्रों का दान करके नहीं हरा जा सकता है। तो पीड़ा निवारण से हजारों गुना ज्यादा फायदेमंद पतन पराभव का निवारण होता है। जो उसके अंदर हम एक विचार दे करके कर सकते हैं, एक उसके अंदर आग पैदा करके कर सकते हैं, उसको स्वावलंबी और सक्षम बना के कर सकते हैं। दोनों दान है, ज्ञान दान और साधन दान। तो साधन दान का महत्व अगर 1% है, तो जो ज्ञान दान है उसको जो सामर्थ्य पैदा कर रहा है, उसको मजबूत बना रहा है, हजारों गुना उसका ज्यादा है। और अगर इसी के एक एक अक्षरों की साधना करते हैं, तो देवत्व हमारे अंदर कैसे सधेगा? दे व स्य, 3 अक्षर आते हैं। दे क्या कहता है? दे आन स्ववसे पुंसा स्व इंद्रियान खलानि व खलानि च असंजतान खादंती इंद्रियान तान स्वामिन। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारी शक्ति का स्रोत है, इन इंद्रियों को जब हम नियंत्रित कर लेते हैं तो यह हमारी सामर्थ्य बन जाती है। और जब यही इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहती हैं, उच्छृंखल हम बना देते हैं, तो एक दिन यही हमारी हत्या कर बैठती हैं। हम अमरत्व की यात्रा नहीं कर पाते हैं, देवत्व का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और ये पिशाच के स्वरूप में ये सारी सामर्थ्य हमको ही खा जाती है। हम आत्महत्या बन जाते हैं, आत्मा को अधोगति में लेके पहुंच जाते हैं। तो इंद्रियों को सदुपयोग करें। वह क्या कहता है? दे के बाद वो आता है देवस में, वस नित्यम पवित्र सन वाह्य अभ्यंतर तथा यह तो पवित्रतायाम ही राजती है प्रसन्न था। अगर पवित्रता हमारे अंदर आ जाए, आंतरिक और बहिरंग में भी, हम बाहर से भी पवित्र होने लगे, अंदर से भी पवित्र होने लगे, तो वो देवत्व के गुण अपने आप स्वतः हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगेंगे। क्योंकि यही पवित्रता ही प्रसन्नता का मूल है। जितने अंशों में हमने पवित्रता को आत्मसात किया, उतने अंशों में हम प्रसन्न और आनंदित होते जाते हैं। और पवित्रता हम अपने घर में भी स्वच्छता रखें, सफाई रखें, हर चीज जो उपयोगी हो वही रखें। जो अनुपयोगी हो, नकारात्मक ऊर्जा दे रही है, उसको सुनियोजित कर दें। जिसके उपयोग का है उसका दान कर दें, सुव्यवस्थित हो जाएगा। बहिरंग की पवित्रता हो गई। हम प्रतिदिन क्यों झाड़ू लगाते हैं, बर्तनों को क्यों साफ करते हैं, उसी बर्तनों में क्यों नहीं बार बार खाना खाते हैं? तो बहिरंग की पवित्रता भी हो। अनावश्यक वस्तुओं का हम ढेर लगा लेते हैं परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, मकान के अंदर, जिसकी उपयोगिता नहीं है। और कभी समीक्षा करें, पता चला कि 6 महीने में आपने क्या कोई उपयोगिता किया इस वस्तु की? नहीं, ये रखे हैं भविष्य के लिए। भविष्य कब आएगा भाई पता नहीं आएगा। वो नकारात्मक ऊर्जा हमको देता है। यही चीज हमारी आंतरिक होती है कि आंतरिक पवित्रता जितनी ज्यादा हमारी बढ़ती जाएगी, जितनी हम दूसरों की पीड़ा को, पतन को, पराभव को दूर करने में अपने को सुनियोजित करने लगेंगे, उतना ही प्रसन्नता, उतना ही आनंद, उतना ही चैतन्यता, उतना ही संवेदना हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगेगी, और उतने अंशों में हम देवता बनने लगेंगे। और से अक्षर लास्ट में आता है। से क्या कहता है? चंदनम परमार्थस्य परार्थो ही बुधैर्मत जो अन्यान सुखते विद्वान तस्य दुखम विनश्यति।
इतना सरल सूत्र शास्त्रों ने दिया है और इस पर हमने खूब प्रैक्टिकल किया है तीनों अक्षरों पर। चंदनम परमार्थम, जो परमार्थ के लिए जीना शुरू कर देता है और दूसरे के दुख का निवारण करने का अभ्यास करने लगता है, उसका दुख स्वतः खत्म हो जाता है। तो अपना दुख दूर करने का जो सबसे कारगर उपाय दिया है शास्त्रों में, आप दूसरे का दुख दूर करिए, पता चलेगा आपका दुख स्वतः दूर हो गया। हम क्या करते हैं, अपने दुख से इतने दुखित होते हैं कि उसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास करने लगते हैं, दूसरे का दुख भूल जाते हैं। होता क्या है कि हम और दुखित होते जाते हैं। एक समस्या से निजात मिली, दूसरी आती है, दूसरी से निजात मिली, तीसरी आती है, और पूरा जीवन समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। इसका कारगर उपाय, अपनी समस्याएं कुछ टाइम के लिए भूल करके देखें कि हमसे ज्यादा समस्या किसकी है। वो भी तो हमारा सपना स्वरूप है। उसकी समस्या का जब हम समाधान करने लगते हैं, तो पता चला हमारी समस्या कैसे रफू चक्कर हो गई हमको पता नहीं चलता है, और वहीं पर आस्था जन्म लेती है, परमात्मा सत्ता में विश्वास बढ़ने लगता है। उसी को श्रद्धा की सजलता बोलने लगते हैं, कि जब श्रद्धा हमारी सजल होने लगती है तो ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है कि कोई तो है कि हमारी मदद कर रहा है, समस्याएं हमारी स्वतः खत्म हो गई। ये इतना बढ़िया सूत्र दिया है, और यही तीन अक्षरों की जब हम साधना कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक निष्पक्षता आ जाती है, हमारे अंदर विवेक जागने लगता है, देवत्व का जागरण होने लगता है। हम नर पिशाच से नर पशु और नर पशु से नर मानव बनते बनते महामानव, देव मानव और अवतारी सत्ता बन जाती। बस अपनी सामर्थ्य का जो बीज रूप में सुरक्षित है, संरक्षित है हमारे अंदर, उसको कैसे हम डेवलप करें, अपने चिंतन में श्रेष्ठता कैसे समावेशित करें, चरित्र में प्रखरता कैसे उत्पन्न करें, व्यवहार में शालीनता का समावेश कैसे करें, गुण कर्म स्वभाव को कैसे रूपांतरित कर दें कि हम सामान्य मनुष्य से महामानव बन जाए, इसका अभ्यास करना ही साधना है। तो हम समझ रहे हैं कि लगभग समय भी हो गया है, 7 बजने को है, तो कुछ समय जो है रखा जाए, हमारे जो और वरिष्ठ लोग हैं कक्षा में अपने अपने भाव अभिव्यक्ति करें, जहाँ कहीं जिज्ञासा हो। तो चूंकि हमने प्रैक्टिकल किया है इस पर, और एक एक अक्षरों पर साधना करना पड़ता है सालों साल से, और प्रैक्टिकल खूब फलीभूत हो रहा है। जो कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से जो कुछ हमारे लिए लिखा था, अक्षरशः सही है, रादर ये कह सकते हैं कि जो लिखा उससे ज्यादा मिल रहा है। तो इसी आनंद और प्रसन्नता के साथ में जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, और सादगी और सरलता स्वतः आती जा रही है। हमने देखा कि चंदन का पेड़ जो है, उसको अगर आप उसके पास में खड़े होंगे तो भी आपको शीतलता देगा। इवन जो विषधर सांप होते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है दूसरों को कष्ट देने की, वो भी जाते हैं तो शीतलता चंदन उनको भी देता है, उतना ही देता है जितना महामानवों को देता है। उस चंदन को अगर आप रगड़ेंगे पत्थरों पर, तो भी आपको शीतलता देगा और सुगंध भी देगा। उसको अगर आप जलाएंगे तो भी आपको सुगंध फैलाएगा। तो महामानव का गुण जो है इसी स्वरूप में होना चाहिए, इसी को देवता कहते हैं। और ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, इनसे हमको शिक्षण लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, ताकि जो जीवन का उद्देश्य है कि संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना, और जब हम निर्धारण करें अपने जीवन का, तो लक्ष्य हमारे सामने हो, सुविधाएं नहीं। और अगर हमने जीवन में सुविधाओं को, साधनों को ही लक्ष्य मान दिया कि जिन साधनों के माध्यम से हमको साध्य तक पहुंचना है, तो वहां हम मूल मौलिक भूल कर जाते हैं, जो शुरुआत में ही रखा गया था सत्य, कि परमात्मा ने सबको क्षमता दिया है, तो गलती कहाँ होती, मौलिक गलती वही होती है कि हम साधनों के आकर्षण में उलझ जाते हैं और साधनों को ही अपना साध्य मान बैठते हैं। पता चला कि जाना था हमको चेन्नई, और कलकत्ता वाली ट्रेन देखने में बहुत बढ़िया लगी, खाने पीने की सुविधा उसमें अच्छी दिखाई पड़ गई, और बढ़िया उसमें बैठने सोने होने की व्यवस्था थी, और वही सब सुविधा देख करके उस गाड़ी में चढ़ बैठे, पहुंचना था चेन्नई, पहुंच गए कलकत्ता। और पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक बार अगर हमने बोर्डिंग कर लिया उस ट्रेन में, फिर हम वापस नहीं उतर सकते।
तो ये आज का मौलिक सिद्धांत था। तो इसमें अगर कहीं कुछ प्रश्न बनता है, कोई जिज्ञासा रहती है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है इस साधना को करने में, तो उस पर चर्चा की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी को कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। फिर बाद में हमारे आदरणीय एन के नाथ साहब आपको धन्यवाद के दो शब्द बोलेंगे। सिंह साहब ये बताइए, जैसे हम ही प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे आपने शुरू में ये कहा कि जैसे लक्ष्य क्या मूलभूत में हम गलती करते हैं, चयन में। तो है ना, तो चलिए ये जी। माना कि बच्चा तो गलती करता हो तो चलो ठीक है। जब पेरेंट्स ही उसके बच्चे को कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एडवोकेट हूँ तो मेरा बेटा एडवोकेट बने, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर बने, या जब वो कहीं भी अपनी चीज को थोपने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं वो लक्ष्य तो उसका कहाँ रह जाता है, मतलब क्योंकि लक्ष्य में तो कहीं ना कहीं, एक मिनट सर, लक्ष्य में कहीं ना कहीं धन को अर्जित करना है, विद्या शिक्षा का उसको मालूम होना चाहिए, या एजुकेशन के लिए आईआईटी आईआईएम करके या विदेश में जाके डिग्री लेना है, मतलब वहां लक्ष्य को कैसे मानेंगे सर? मतलब आपने बहुत सही कहा कि गाड़ी में बैठना है, चेन्नई के बैठ गया, पहुंच गया कहीं और, मतलब तो उसको मालूम भी तो होना चाहिए ना सर। सर, यही तो समाज का दायित्व बनता है, समाज के वरिष्ठों का दायित्व यही बनता है। आजकल आप ये देखें कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे पूरी सामर्थ्यवान होती है उनकी, लेकिन जो गार्जियन का रोल होता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। और गार्जियन ही अपने बच्चों को कूट कूट करके उनकी हत्या कर रहे हैं। इसीलिए आजकल पेरेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है, कि उनको ये पता नहीं है कि हमको बनाना क्या है बच्चे को। अरे भाई, बच्चे को तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है। अच्छा इंसान अगर वो बन सकता है, तो जो साधन उसको चाहिए, वो राष्ट्रपति भी बन जाएगा, प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन जाएगा। ये सब चीजें तो बहुत छोटी चीज होती है सर। लेकिन गार्जियन की संकीर्ण सोच है कि हमको जो है वो तत्काल लाभ वाला, तुरंत वाला चाहिए। ये वाली डिग्री चाहिए, वो आईएएस बन जाए तुरंत बन जाए, कलेक्टर बन जाए तुरंत बन जाए, तत्काल सोचते हैं। अगर उनकी सोच में थोड़ी सी दूरदर्शिता आ जाए, इसी पर तो चैप्टर रखे गए हैं सर, कि सत्य और विवेक। भाई, एक अच्छा स्कॉलर बनाना आवश्यक तो है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा का आधार अगर विद्या नहीं है, नाम लिखा विद्यालय, और विद्यालय में विद्या पढ़ाई नहीं जा रही है, पढ़ाई तो जा रही है शिक्षा। तो वहां पर देखें, हम अपने बच्चे को चाहते तो हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, और राम ने गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कम समय में सारी विद्याएं, और सारी विद्याएं जो होती हैं वो चारी विद्या होती है। एक आत्मविद्या, दूसरी ब्रह्म विद्या, और तीसरी तत्व विद्या और सर्व विद्या। सर्व विद्या को शिक्षा बोलते हैं। इसीलिए जो आज विद्यालय में पढ़ाई जाती है, ये शिक्षा है, ये विद्या नहीं है। जो हमको आत्मबोध, मैं कौन हूं, इसका ही परिचय हमको नहीं है। मुझे करना क्या है, जाना कहाँ है, आया कहाँ से हूँ, जाना कहाँ, यही नहीं पता है जब तो अगर हम एक दो विषय के विशेषज्ञ अगर बन भी गए, तो विषयगत विशेषज्ञ बनने से हमारे पेट तो पालना हो जाएगी, कुछ छोटे मोटे हमको यश कीर्ति भी मिल जाएगी। उससे क्या होगा, अहंकार का पोषण हो जाएगा हमारे। अहंकार के पोषण के लिए, स्वार्थ संकीर्णता की सोच के लिए अगर हम अपने बच्चे का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो गलती उस मार्गदर्शक सत्ता की है ना सर, इसलिए वो पाप का भागीदार बनता है। आज आप देखें कि लोगों ने बच्चे को उसी तरह की शिक्षा दे करके और भेज दिया है, और बच्चे के पास इतना समय नहीं है कि वो पिता के लिए मुखाग्नि देने के लिए भी वो समय दे सके। सेवा तो छोड़ दीजिए, वो संसार की क्या सेवा करेगा जब अपने पिता या माता की सेवा नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। हर क्षण दुखित है, परेशान है, क्योंकि विद्या उसको नहीं मिली है। उसको एक डिग्री मिल गई, एक कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कंपटीशन क्वालिफाई करके एक बड़ा अधिकारी बन गया है, बन करके करना क्या है तो उसको पता नहीं है। वो खाली अपने साधनों को इकट्ठा करेगा, उसको एक दो चार बड़ा बंगला चाहिए, उसको दो चार गाड़ी चाहिए, चार छह उसको चापलूस चाहिए उसकी तारीफ करने वाले।
इन संसाधनों की आवश्यकता है ताकि उसके अहंकार का पोषण हो सके। यही तो उसका लक्ष्य रह गया सर। जीवन का उसका लक्ष्य क्या है? और लास्ट समय में उसके पास पश्चाताप के अलावा, भाई एक मकान उसने बना लिया, मान लिया ठीक है 10 करोड़ रुपए का मकान बन लिया, सुविधा हो गई। उस मकान में अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसके 100-200 शुभ चिंतक नहीं है, अगर उसका जीवन कर्स हो गया कि नहीं हो गया, किस समय उसकी शरीर छूट जाएगी, खाना खा रहा खाना पच नहीं पा रहा है, तो वो धन संपत्ति और वो मकान वो दुकान वो फैसिलिटी किस काम के हैं सर? आप बताएं। वो आत्मा को तो छोड़िए, उसके शरीर को सुख नहीं दे पा रहा है, मन को शांति नहीं दे पा रहा है, बुद्धि उसकी जो है वो तृप्त नहीं हो पा रही है। ये कोई मनुष्य का जीवन है क्या? तो अब इसी अगर हम कुसंस्कार में स्वयं पल रहे हैं तो बच्चे को कुसंस्कारी बना रहे हैं। आप ये देखें कि जो नवजात शिशु जन्म लेता है, उस समय उसकी इंद्रियां इतनी नियंत्रित रहती हैं, उसको अगर आप मीठा खिलाएंगे तो उल्टी कर देगा। आप उसको रसगुल्ला काला जाम का अगर रस एक चम्मच डाल दीजिए उसको मुंह में, तो क्या वो ग्रहण करेगा? नहीं जी, उल्टी कर देगा। वो क्या ग्रहण करेगा? क्या? या तो शुद्ध जल, या तो माँ के स्तन का दूध, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। उसमें न नमकीन रहता है न मीठा रहता है। वो शुद्ध है, सात्विक है, सादगी से परिपूर्ण है, परमात्मा का स्वरूप है। उसको देखते ही सबके अंदर प्यार उमड़ जाता है, सद्भावनाएं आपके अंदर जन्म लेती है उसको देखते ही। इसी को तो आत्मदर्शन परमात्म दर्शन कहते हैं। लेकिन उसको हम कैसे उसके इन संस्कारों को कुचलते हैं। अब जो नॉनवेज वाला व्यक्ति है, वो जब तक अपने बच्चे को नॉनवेज नहीं खिला लेगा, उसको तृप्ति नहीं रहेगी। उसको नॉनवेज में ही अमृत दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग मीठे में अमृत खोज रहे हैं, कुछ लोग नमकीन में अमृत खोज रहे हैं, और इन तीनों से परे होना है उसको। वो है ऑलरेडी। तो बच्चे को खाली उसके स्वरूप में डेवलप करने दें, उसको माहौल दे दें। बच्चे को इस संसार में बढ़िया काम करना है, बशर्ते अपने कुसंस्कारों को न ला दें। तो कुछ हो पा रहा है सर? जो नहीं, आज की मौलिक भूल हो रही है गार्जियन की, और सभी गार्जियन जो है बिलख भी रहे हैं कि हमारा पुत्र जो है उसको समय नहीं है, अगर वो आ जाएगा तो उसका 10-20 लाख का नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए मुखाग्नि कोई और दे देगा। क्या अंतर पड़ता है सर? सेवा हुआ तो रही नहीं, और तमाम है वृद्धाश्रम है उसमें चला जाएगा, पैसा भेज देगा बेटा बेटी जो भी है। बच्चे कैरियर तो बना रहे, पर कैरी क्या कर रही है इंपॉर्टेंट है ना। तो वही तो चक्कर है सर कि हम पहले तो ये डिसाइड करें कि हमको ले क्या जाना है। हम्म। कैरियर तो बाद में लाऊं मैंने। चलिए साहब, आपके लिए कैरियर चैट पर बॉक्स में अपनी भी एक लाश क्वेश्चन, ढोना है। जी, बाबूजी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया आपके लिए। तो उसको पढ़ लिया जाए तो। जी। देव मानव बनने के लिए देव अनुग्रह की कितनी भूमिका होती है, कृपया प्रकाश डाला जाए, धन्यवाद। देव अनुग्रह की आवश्यकता हमको पड़ती है जब हम सामर्थ्य को विकसित करते हैं, और सामर्थ्य हमारी कम पड़ने लगती है संसार की सच्ची सेवा करने में, वहां पर देव अनुग्रह की आवश्यकता पड़ती है, उसके पहले नहीं। क्योंकि उसने जब अपनी सारी क्षमता आपको दे दिया है और उसको खाली विकसित करना है, और वो स्वतंत्र चयन आपको ही दिया है, तो उसने तो सब कुछ आपको दे दिया है। उसके अनुग्रह की आवश्यकता आप कहाँ पड़ रही है? अनुग्रह की आवश्यकता उसकी तब पड़ेगी जब हमारी क्षमता, मान लीजिए कि हमारी क्षमता हमने 1 करोड़ रुपए की कर लिया है। अब जो हमारा टारगेट है संसार की सच्ची सेवा करने में, उसमें 100 करोड़ चाहिए, तो 99 करोड़ वो दे देगा आपको। उसी को अजस्र अनुदान बोलते हैं। तो दैवीय अनुग्रह अनुदान की आवश्यकता वहीं पड़ती है। इसमें ये मान के चलें कि जो देव मानव बनने की दिशा में चलते हैं, उनको 3 फायदे होते हैं। अगर हम अपने मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित करके उस दिशा में प्रयास करने लगते हैं, अपनी सामर्थ्य से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, जिसमें उसके अनुग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, तो पहला फायदा क्या होता है? भरपूर आत्मसंतुष्टि। एकदम दिल हमेशा गदगद रहेगा, आनंद
की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, जिसे अखंड आनंद कहते हैं, आत्मसंतुष्टि भरपूर। दूसरा क्या उसका होता है, लोक प्रतिष्ठा उसकी होती है, जन सम्मान इतना मिलेगा क्योंकि उसको चाहिए नहीं, पूरा संसार उसका सम्मान करने लगता है, हर जगह उसकी पूजा होने लगती है, उसको चाहिए नहीं फिर भी होती है। और तीसरा क्या उसको मिलता है, दैव अनुग्रह। जहां उसकी सामर्थ्य कम पड़ती है, मान लीजिए उसने प्लानिंग कर लिया है कि हमको ये काम करना है और 1 लाख लोगों को हमको देवता बनाना है, इस 1 लाख लोगों को बनाने के लिए 100 करोड़ की आवश्यकता है और हमारी क्षमता 1 करोड़ की है। 1 करोड़ वो बोएगा, 99 करोड़ उसको अपने आप मिल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कहां से मिल गया। इसको दैवीय अनुग्रह कहते हैं। तो हमारी क्षमता जहां कम पड़ने लगेगी और लक्ष्य हमारा सही दिशा में जा रहा है और सत्य और विवेक का आश्रय हमने ले लिया है, जो धर्म का लक्षण है, वहां पर सामर्थ्य कम नहीं पड़ने पाएगी, वहां दैवीय अनुग्रह की जरूरत पड़ेगी। उसके पहले दैवीय अनुग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र कर्म इसका मौलिक सिद्धांत है। तो हम समझ रहे होंगे। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदरणीय देव हमारे नायब साहब आ गए, उनके गेस्ट आ रहे हैं बार बार काफी, आज उनका जन्मदिन है तो इसलिए। हम लोग भी इसलिए परेशान कर देते हैं सर नेब साहब को, इसलिए लेकिन नेब साहब इसलिए रहते हैं तो बड़ा बार आत्मीयता बार बढ़ उनको जाता है। बार बार उनको अनम्यूट करना पड़ रहा है भैया, क्योंकि वो गेस्ट काफी आ चुके हैं, इनके केक कटने वाला है, तो इसलिए भैया जी जी जी। ऐसा कुछ नहीं सर, फोन आ जाते हैं एक तो, और फोन ऐसा ही आया कि अभी उसको मना नहीं कर सकते, डॉटर के फादर लगा था, तो बहुत इसलिए बढ़िया। मैंने कहा उसको कैमरा ऑफ करके बात कर ले। नहीं नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। दरअसल मैं आज पहले इसलिए ऑफ रहा कि मैं मंदिर गया था, मुझे लगा था टाइमली लौट आऊंगा, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी, तो मैंने शुरुआत में मोबाइल पे लगा लिया था और कैमरा ऑफ रखा था। तो शुरुआत जो आपने सेंटेंस में की ना, जो कि ऐसा क्या कारण है कि सबको एक ही तरह का शरीर मिला, एक ही तरह से उत्पत्ति होती है, लेकिन सबका भाग्य जो है कोई कैसा कर, मगर ये आज मेरा सब्जेक्ट लग रहा है, ये मेरा विषय लग रहा है। फिर मैं कंटिन्यूअसली पहले मोबाइल पे सुनता रहा, फिर आके लौट के जब यहाँ आया तो फिर मैंने लैपटॉप पे शुरू किया। ये इसके पता नहीं मुझे, आपने भी उसका बड़ी व्याख्या की और भी सुंदर, कि बीज के रूप में बुद्धि देता है। बुद्धि सबको एक समान देता है या क्या है, या प्रारब्ध होता है, पिछले जन्मों के संचित कर्म होते हैं, क्या होते हैं, कुछ समझ में नहीं आती बात। अगर बुद्धि देता है तो जिस घर में वो पैदा होता है, वो उसी घर में क्यों पैदा होता है, उस घर के संस्कार उसके साथ लग जाते हैं, उस घर के जो आचार विचार है उसके साथ लगते हैं, उसके साथ ही उसका डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि जिस घर में, मतलब बड़ी रेयर चीजें कि किसी बड़े नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रह के ही कुछ बच्चे बड़े पॉजिटिव निकल जाते हैं, लेकिन मोस्टली उनपे घर के एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे वो उसी रंग में ढलने लगते हैं। आपने मानव के तरह तरह के रूप बताए, नर मानव बताया, और फिर बाद में तो जो ईश्वर की साधना करने वाले हैं। अब आपने लास्ट में जो बताई अभी एक्सप्लेनेशन करते हुए कि विद्यालयों में हम लोग विद्या नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है, शिक्षा देते हैं, विद्या नहीं देते। सच पूछे तो जहाँ पे विद्यालय लिखा होता है वो जनरली प्राइमरी स्कूल या 8 से 9 तक के होते हैं, और वहां पर खाली हम लोग को अक्षर ज्ञान और विषय ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद अगर हमको इस समाज में जीवन जीना है, इस संसार में रहना है, तो पेट के लिए या मतलब अपनी जीवनचर्या के लिए कहीं ना कुछ इंतजाम करना है सर। और उसके लिए कोई एक पढ़ाई जरूर करनी है। और ये बात सही थी, रवि शर्मा जी ने कहा कि चीजें थोपी जाती हैं कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। वो नहीं थोपना चाहिए, वो बच्चों को इंडिपेंडेंटली वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट 9 के बाद लेट देम चूज देमसेल्व्स। और लेकिन कहीं ना कहीं तो सर कोई एग्जाम तो क्लियर करना चाहिए, एग्जाम क्लियर करें या बिजनेस करें या कुछ करें। अगर हम सिर्फ कहने चाहिए कि हम क्यों पैदा हुए, कैसे हुए, वो इसी में विचार करें, बट इट कैन बी और इट शुड बी ए पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन। इट कैन नॉट बी द एंटायरली ओनली एजुकेशन। ये है तो सर, जीवन जीना है, संसार में आए हैं सर, हर तरह के करने हैं। भगवान राम के सारा ज्ञान था, सब कुछ था, एक साथ में अस्त्र शस्त्र सब लेके चलते थे, विद्या अर्जन भी किया उन्होंने।
क्योंकि वो राजा के पुत्र थे, दशरथ थे, उनको तो राजपाट मिलना था, नहीं मिला। वो 14 साल तक भटकते रहे। अब क्या कह सकते सर, अरब्ध लेके आए हैं, क्या लेके आए, वो बैकग्राउंड से क्या चीजें लेके हमारे साथ चल रही है, इतना कंफ्यूजिंग है कि आप जितना सोचते जाएंगे उतना लगता है, फिर बाद में होता है छोड़ो यार, भगवान जो कर रहा है उसने जो सोच रखा है वही करता रहेगा, हम उसी तरफ चलते जाएं। अगर वो हमको पढ़ा रहा है तब भी पढ़ते जाओ, नहीं पढ़ा रहा है तो अब भी ना पढ़ो, पैसा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा वो भी उसका है, हमें क्या करना है। तो हमारे हाथ में था ही क्या, और हम कर क्या पाए। आज तक जो हमने किया, क्या वो हमारे हाथ में था, या जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारे हाथ में है, या जो आगे आने वाला क्या वो हमारे हाथ में। जब कुछ भी नहीं है, हम अभी अपने आप को क्यों चिंतित करके जो कुछ हो गया हमारी वजह से हुआ। तो ये तमाम सर ये उलझने हैं। आपने तो स्वयं खुद कहा बाद में कि आपने इसके एक एक शब्द को जिया है, और उसके बाद आपके जीवन में बहुत आनंद आया, लेकिन पर सर उसके पहले आप जॉब में आ गए थे सर, मुझे लगता है। तो नहीं तो जॉब के साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे थे, कंपटीशन भी दे रहे थे, और ये वाली अध्ययन भी आपका चल रहा था धर्मार्थ का, या ये कहना चाहिए जो ज्ञान आप गुरु जी के सानिध्य में रह के प्राप्त किया है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं सर, जीवन में जीना है, ये संसार को चलाना, तो दोनों चलेंगे। लेकिन आपके आज का जो था शब्द, जो विषय, वो सर पूर्णतया मेरे बहुत इंटरेस्ट का था, मेरे बहुत पसंद का था। इसे मैंने आज के आपके एक एक शब्द सुना, एक्सेप्ट जो मैंने अभी आपको मतलब एक्सेप्ट किया कि 2-4 फोन आ गए थे बीच में, वो सुनने लगे। बाकी मैंने अक्षरशः सुना, और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और मेरे बिल्कुल आज के मन मुताबिक का सब्जेक्ट, जैसे मैंने शुरू में आपके वो 3 सब्जेक्ट, वो 3 जहाँ शब्द सुने कि ऐसा क्यों होता है कि सब लोग एक जैसे पैदा होते हैं, भगवान सबको एक जैसे करके भेजता है, सबके हाथ पैर वो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन वो संसार में आके कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। शायद हम प्रारब्ध लेके आते हैं सर, पुराने संचित कर्म होते हैं, और उसने हमारे लिए पहले डिसाइड कर रखा है कि कहाँ क्या जाना। आज हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं कि यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, इन सब चीजों को समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। नहीं लिखा होता तो सर ये भी ना होता, ये भी कोरोना आ गया तो कोरोना ने शुरू करवा दिया, ना कोरोना आता तो सर ये शुरू भी ना होता, ना ये प्लेटफॉर्म होता, ना ये जूम होता, ना अरविंद शर्मा जी इस तरीके से बनाते। और मैं तो सर रवि शर्मा साहब सामने बैठे, एक बार उन्होंने बोला था, कहा शुरू में तो आपको याद होगा सर, 50-50 60-60 लोग जुड़ते थे, 30-40 मिनिमम होता था। तो हम लोग शुरू में हम छत पे घूमते हुए कान में लगा के सुनते थे। तब ये हुआ था कि अगर 25 से नीचे लोग आ गए तो हम इसको बंद कर देंगे, फिर वह 15 से नीचे आ गए तो बंद कर देंगे, फिर कहेंगे कहीं भी जाओ बंद नहीं करेंगे। अब कल हम और अरविंद शर्मा सब अकेले बैठे हुए थे, हम थे एक दरी बिछाने वाला, दूसरा दरी पे बैठ के प्रवचन करने वाला, बोलेंगे, सुनने वाले आए या ना सुने, बाद में यूट्यूब में देखी जाएगी। चीजें होती है अपने आप, होती हुई चली जाती हैं सर, साउंड हम बंद है लोग ऋषि कुछ साहब, नहीं कर साउंड सकते। बंद है ऋषि साहब आपकी। साउंड बंद है ऋषि जी, आपकी साउंड बंद है ऋषि साहब। मेरी नैब साहब से पूछ रहा हूँ, आप और दो, और मैं कहाँ था उस दिन? मैं तो हमेशा होता हूँ, मैं दरवाजा खोलने वाला था। सर 3-4 मिनट पहले मैं आ गया था ना, जिस दिन बोलना होता है तो उस दिन 5:55 और 57 के बीच प्रकट हो जाता हूँ। तो बाकी दिनों में अगर टाइमली आ गए तो 57 और 6 के बीच में प्रकट होता हूँ, नहीं तो 6 के आसपास कहीं हो जाता हूँ। तो वो चीजें थी। तो आज के आपका जो संबोधन था, उद्बोधन था सर, मेरे मन मुताबिक था, मेरे अनुसार विषय था, और मुझे बड़ा आनंद आया, और सबको बड़ा आनंद आया, सबके चेहरे बता रहे बड़े। और बीच बीच में जो मैं चेहरों के रिफ्लेक्शन देख रहा था, रिएक्शन देख रहा था, फौजी साहब के रिएक्शन देख रहा था, ऋषि साहब के देख रहा था, और शेखी साहब के एक जगह तो रवि शर्मा साहब ने बहुत तेजी से सिर हिलाया आपकी बात को सुन के, एवरीबॉडी वाज एग्रीइंग टू इट, इट हैपेंस। लेकिन सच में ये है सर, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है सर। तो आज के आपके उद्बोधन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा विषय आज दिया जो कि हमारे मन मुताबिक था, तो उसके लिए मुझे पर्सनली आई एम फीलिंग सो गुड। थैंक्स अ लॉट सर, आपका बहुत बहुत ऐसा आपको नहीं मालूम, थैंक यू, धन्यवाद सर। एससी सिंह साहब जो है पूरे भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण करने का जब इनकी पोस्टिंग जोधपुर में हुई, तब गुरुदेव के साहित्य से थोड़ा संपर्क में आए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिंह साहब आज तक कभी शांति कुंज नहीं गए। ऐसा नहीं होता, मानी कि उनके विचारों को प्रबल तक उतारना, यानी जो गुरुदेव ने कहा था, बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ,
उस विचार को पकड़ के और जीना, ये सबसे बड़ी देखिए ना ताकत। वही व्यक्ति जाने के बाद सिंह साहब ने कभी गुरुदेव को तो नहीं देखा, ना माता जी को देखा, हमने तो घर माता जी को देखा है, न देखना, विचारों से इतना हो जाना, ये वास्तव में उस संत गुरु की ही कृपा होती है जो अपने शिष्य पर करती है मतलब। और आज सिंह साहब जो है एक एक शब्द को वास्तव में जी रहे हैं, मतलब जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ उनको। ये बात अलग है कि ये भी बहुत सी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, अपने अंदर ही ग्रहण रखते हैं अपना, तो वो ये चिंतन है इनका वो है, परंतु बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और सिंह साहब, अगर आप निवेदन थोड़ा समय दें तो मैं, आज हमारे एनके नेप साहब का जन्मदिन है, तो कोई 2 लाइनें जो है हमारी उधार की है, मेरी अपनी नहीं है, बोल दूं साहब? सिंह साहब, हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। सबकी तरफ से बोलो, सबकी तरफ से धन्यवाद करो, सबकी तरफ से इनको जन्मदिन की मुबारक नहीं, वो पेश करो। हमारे ऋषि साहब जो है ना, जब वो करते हैं ना, वो हैप्पी बर्थडे टू, बड़ा प्यारा बोलते हैं जब बच्चे ना, पहले तो हम देव ऋषि साहब से कहेंगे जो लाइन आप बोलते हो, जरा वो लाइन बोल देना दोबारा आज। नहीं सुन पा रहे, कौन चलिए। सी? आप बोलते हो ना, कौन सी लाइन बोलते हैं जन्मदिन पे, बोलते हो एक लाइन? शुभ जन्मदिन। बार बार दिन दिया है। हाँ, वो वाली लाइन जो भाभी जी वो कहते थे, आप गाते थे पहले। जरा गा देना, वो लाइन गा देना। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू नेफ्रा, हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ऋषि साहब धन्यवाद। हमेशा जब भी हमारा हैप्पी जन्मदिन, बर्थडे टू नैप साहब, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी थैंक चलिए यू बर्थडे। सर, साहब, मैं थैंक यू, थैंक्स टू आपको, ऑल। आप सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है सर। मैं डिस्क्लेमर लगा के बोल रहा हूँ, ये लाइन मेरी नहीं है, लाइन एक पूरी होने पर बोल रहा हूँ। अपने परिवार के लिए 21 से 64 वर्ष कमाने में व्यस्त रहे, यानी कि आज हमारे नैब साहब 64 वर्ष के हो गए हैं, तो जो अपने हिसाब से वो जोड़ लेना। 64 वर्ष कमाने में लगे व्यस्त रहे, आज उनके लिए समर्पित एक छोटी सी रचना। कैसे सर कटा? 64 का ही हूँ, हाँ? 64 का ही हूँ, हाँ, तो 64 का ही हूँ, मैंने फिर वही जोड़ना नहीं है सर। करेक्ट कैसे कटा है, पास हो 21 गए। कैसे कटा 21 से 64 तक का सफर, पता ही नहीं चला। क्या पाया, क्या खोया, क्यों खोया, पता ही नहीं चला। क्या पाया, क्या खोया, क्यों खोया, पता ही नहीं चला। बीता बचपन, बीता बचपन, गई जवानी, कब आया बुढ़ापा, पता ही नहीं चला। बीता बचपन, गई जवानी, कब आया बुढ़ापा, पता ही नहीं चला। कल बेटे थे, कल बेटे थे, कब ससुर हो गए, पता ही नहीं चला। कल बेटे थे, कब ससुर हो गए, पता ही नहीं चला। कब पापा से नानू और दादू बन गए, पता ही नहीं चला। कब पापा से नानू और दादू बन गए, पता ही नहीं चला। कोई कहता सटिया गए, कोई कहता सटिया गए, कोई कोई कहता छा गए। जब ये अपना प्ले करते तो कहते हैं छा गए, अपना जो है शॉर्ट फिल्म की जब करते हैं ये छा गए। क्या सच है, पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, पहले माँ बाप की चली, फिर बीवी की चली। पहले माँ बाप की चली, फिर बीवी की चली, फिर चली बच्चों की, फिर चली बच्चों की। अपनी कब चली, पता ही नहीं चला। अपनी कब चली, पता ही नहीं चला। बीवी कहती अब तो समझ जाओ, बीवी कहती अब तो समझ जाओ। क्या समझू, क्या ना समझू, ना जाने क्यों, पता ही नहीं चला। दिल कहता है जवान हूं मैं, दिल कहता है जवान हूं मैं, उम्र कहती है नादान हूं मैं। दिल कहता है जवान हूं मैं, उम्र कहती है नादान हूं मैं। इस चक्कर में कब घुटने घिस गए, पता ही नहीं चला। यार इनके नहीं घिसे तो टेनिस खेलने वाले आदमी सुबह डेली खेलते हैं। तो झड़ गए बाल, झड़ गए बाल, लटक गए गाल, खैर इनके तो गाल नहीं लटके हुए। झड़ गए बाल, लटक गए गाल, लग गया चश्मा। कब बदली ये सूरत, पता ही नहीं चला। समय बदला, मैं बदला,
समय बदला, मैं बदला, बदल गई मित्र मंडली भी। कितने छूट गए, कितने रह गए मित्र, पता ही नहीं चला। कल तक अठखेलियां करते थे मित्रों के साथ, कल तक अठखेलियां करते थे मित्रों के साथ, कब सीनियर सिटीजन की लाइन में आ गए, पता ही नहीं चला। आखिरी लाइन, बहू जमाई नाते पोते खुशियां आई, बहू जमाई नाते पोते खुशियां आई, कब मुस्कुराई उदास जिंदगी, पता ही नहीं चला। जी भर के जी लो प्यारे, फिर ना कहना कि मुझे पता ही नहीं चला। सही, जी लो वाह वाह, वाह वाह सर, वाह वाह सर, बहुत वाह, बढ़िया वाह, सर, क्या बात। अच्छी कविता लिखी है सर। जिसने भी लिखी है, बहरहाल मैंने तो बोली है, डिस्क्लेमर पहले। खड़ी हो जाओ। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। सिंह साहब चले गए। सिंह साहब का एक विचार है, हमेशा अक्सर बोलते हैं कि बड़ा आदमी कौन, उसी पर विचार है आज। बड़ा आदमी वो जिससे मिलने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा न समझे, वो बड़ा आदमी होता है। उसी विचार है, जो बड़ा माना जाता है वो गर्व का अनुभव करता है। जो बड़ा माना जाता है वो गर्व का अनुभव करता है। ये गर्व कब अहंकार में बदल जाता है, ये गर्व कब अहंकार में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। अहंकार के साथ बड़ा होना एक रोग बन जाता है। अहंकार के साथ बड़ा होना एक रोग बन जाता है, जो इंसान को पतन क्यों ले जाता है। बड़ा बन जाना सरल है, बड़ा बन जाना सरल है, लेकिन बड़ा बने रहने में बड़ा संघर्ष है, लेकिन बड़ा बने रहने में बड़ा संघर्ष। आइए 3 बार सही। बजाते हैं। शांति। शांति। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेब साहब को बहुत बहुत प्रणाम। सर थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग सर, सभी की ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।